इधर साओ चैन गॉडेस लैन लुओ को फॉरेस्ट में ढूंढने लग गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें एग्जैक्टली कहाँ ढूंढे। इधर कोई उस पर नजर रखे हुए था, जो अचानक ही अपने ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है, जिसे साओ चैन सुन लेता है और अपने पावर से उन्हें रोक देता है। फिर वो आदमी उसके पास आकर बोलता है, तुम्हारा स्किल्स बुरा नहीं है, वैसे क्या तुम ही साओ चैन हो? तो साओ चैन भी पूछता है, तुम इमॉर्टल वर्ल्ड से हो, फिर भी भला मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो? तो वो बोलता है, इसका मतलब साओचैन तुम ही हो। हमारे प्रिंस तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने हम तीनों को तुम्हें मारने भेजा है। तो साओचैन परेशान होते हुए पूछता है, कौन है तुम्हारे प्रिंस और वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तो वो उस पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम खुद ही उनसे पूछ लेना। और तीनों एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो आराम से डॉज कर लेता है। फिर बहुत तेजी से इधर-उधर भागते हुए 2 लोगों को अपने पंचेज़ एंड किक से निपटा देता है, जिसे देखकर तीसरा डरते हुए वहाँ से भागने लगता है। तो साओ चैन तुरंत एक स्वॉर्ड को उसके तरफ किक करता है, जो सीधा उसका कनपट्टी के पास से गुजरता है, जिसे डर के मारे वो नीचे गिर जाता है। फिर साओ चैन उसके पास आकर वो स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट करता है, तो वो डरते हुए चिल्लाने लगता है, "प्लीज़ मुझे मत मारो, हम सरेंडर करते हैं।" तो साओ चैन पूछता है, "कौन है तुम्हारा प्रिंस?" तो वो डरते हुए बताने लगता है, प्रिंस जीव फैमिली से बिलोंग करता है और हाल ही में वो एक खूबसूरत लड़की से मिले हैं, जो मॉर्टल वर्ल्ड से आई है, जिसे तुम्हारे अगेंस्ट ग्रज है, जो उन्हें पता चल गया, इसलिए उन्होंने हमें भेजा तुम्हें मारने के लिए, ताकि वो उनका दिल जीत सके। ग्रेट हीरो, हम बस एक वर्कर हैं, प्लीज मेरा जान बख्श दो, मुझे मत मारो। ये सुनकर साओ चैन समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, झाओ लिनर ही है, जिससे उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और सोचता है, जब तक इस लड़की को नहीं मारेंगे, तब तक हम वापस मॉर्टल वर्ल्ड जाने पर फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर सीन प्रिंसेस पर जाता है, जो जियो फैमिली के रेसिडेंस में थी, जहाँ प्रिंस जियो लाओ उसके पास आकर बोलता है, तो क्या प्रिंसेस आराम से है यहाँ? तो प्रिंसेस बोलती है, ये जगह काफी शांत और सुकून भरा है, आप काफी समझदार हैं। तो जियो लाओ बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप उस दिन नहीं आई होती, तो शायद हम अब तक जिंदा नहीं होते। फिर एक हेयर पिन उसके तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, ये मेरी फैमिली का हेयर पिन है, जो हजारों साल पुराना फिनिक्स के पेड़ के ब्रांच से बना है। पर प्रिंसेस तुरंत गुस्साते हुए बोलती है, इसका क्या मतलब है? तो प्रिंस बोलता है, आप काफी काइंड हैं और आपके फेवर हम रिपे करना चाहते हैं। इधर हेवनली हॉर्स को इस पर बहुत गुस्सा आने लगता है, तो प्रिंसेस उसे शांत करते हुए बोलती है, हम आपके इमोशंस को समझते हैं, पर आपको कुछ भी रिपे करने की जरूरत नहीं है। हम तो बस ऐसे ही आपकी हेल्प कर दी है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो प्रिंस सिचुएशन को संभालते हुए उस हेयर पिन को वापस रख देता है और बोलता है, मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। हम बस आपको परेशान देखे तो सोचे आपके स्माइल को वापस ले आए। वैसे जो लड़का आपको परेशान किया था, उसे पकड़ने के लिए हम कुछ लोगों को भेजे हैं। ये सुनकर प्रिंसेस काफी डेंजरस लुक देती है। फिर हॉर्स के कान में धीरे से बोलती है, तुम जाकर कोई फ्रूट ढूंढो खाने के लिए और मेरे लिए भी ले आना। जिसे सुनकर वो वहां से निकल जाता है। फिर प्रिंसेस जियोलाओ को थैंक्स बोलती है। इधर साओ चैन भी इनकी रेसिडेंस के बाहर पहुंच जाता है, जहां 2 गार्ड्स आपस में बोल रहे थे कि भला इस प्रिंसेस ने ऐसा क्या किया कि हमारे प्रिंस इनके लिए पागल हो गए हैं। तो दूसरा गार्ड बोलता है, वो बहुत खूबसूरत है और आजकल लुक्स ही मैटर करता है। ये सुनकर साओ चैन सोचता है, तो ये लड़की लोकल्स लोगों के साथ काफी घुल मिल गई है। फिर वहां से नीचे जंप करते हुए उनके रेसिडेंस में इंटर कर जाता है, जहां एक गार्ड उसे सेंस कर लेता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। पर जैसे ही वापस पलटता है, तो साओ चैन उसे बेहोश कर देता है। फिर उसका स्वॉर्ड लेकर वहां से चला जाता है। फिर एक गार्ड जियो वैन से बोलता है, सर हमने जाल बिछा दिया है और सबसे खास मेडिसिन का यूज किया है। तो जियो वैन बोलता है, गुड, अब जाकर योर हाइनेस को इस बारे में बता दो। जिसे सुनकर वो वहां से चला जाता है। इधर साओ चैन छुपते छुपाते एक रूम में घुस जाता है, जहां धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फाइनली उसे प्रिंसेस मिल जाती है। पर जैसे ही उसके पास जाता है, तो पाता है कि प्रिंसेस अजीब बिहेव कर रही है, मानो उसे सेक्स चढ़ रहा हो। फिर पाता है कि ये सब एक अगरबत्ती के वजह से हो रहा है, जिसे वो नीचे गिरा देता है और बोलता है, तुम दूसरों के साथ बुरा करती हो, इसलिए आज खुद तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। फिर उस पर स्वॉर्ड तानते हुए बोलता है,
तुम दूसरों को मारती हो, इसलिए आज तुम्हें इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। पर तभी उसे किसी का आने का आवाज़ होता है, जो उसे ही ढूँढ रहे थे। पर जैसे ही वो प्रिंसेस को मारने वाला होता है, तभी जियोलाओ आकर अपने स्पिरिचुअल मैप से उसके अटैक को फ़ेल कर देता है और पूछता है, "तुमने क्या किया प्रिंसेस के साथ?" तभी ये सब हल्ला सुनकर प्रिंसेस उठ जाती है और साओ चैन को पुकारते हुए शॉक हो जाती है। तो उसका नाम सुनकर जियोलाओ बोलता है, "तो तुम ही साओ चैन हो?" फिर उस स्मेल को सूंघकर बोलता है, "तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो?" साओ चैन बोलता है, "हम जो भी करते हैं, इंटीग्रिटी के साथ करते हैं। अगर मुझे इसे मारना ही है, तो मुझे ऐसा नीच हरकत करने का ज़रूरत नहीं।" ये सुनकर जियू वैन खुद को बचाते हुए बोलता है, "तुम अभी भी बोलने की हिम्मत कर रहे हो?" और उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे साओ चैन अपने सीट से रोकने की कोशिश करते हुए रूम का दीवार तोड़ते हुए बाहर फेंका जाता है। फिर प्रिंसेस अपने स्वॉर्ड उठाकर बाहर जाने लगती है, तो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तो जियोला उसे कंधे से पकड़ते हुए बोलता है, "आप फ़िक्र मत कीजिए, मेरे गार्ड्स बाहर ही हैं, वो यहाँ से भाग नहीं सकता।" फिर प्रिंसेस उसे घूर कर देखती है, तो वो डरते हुए अपना हाथ उसके कंधे से हटा लेता है। फिर प्रिंसेस बाहर चली जाती है। फिर जियू वैन जियोलाओ को रोकते हुए बोलता है, "योर हाइनेस, हमारे आने से पहले ही फैमिली ने स्ट्रिक्टली मुझे बोला था, इस ट्रिप में अनएक्सपेक्टेड झमेले में नहीं पड़ना है और हमारा मेन टारगेट ड्रैगन किंग को पकड़ना है।" तो झूला बोलता है, "मेरे लिए इस वक्त इस लड़की को कैप्चर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।" फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर जियू वैन कुछ टाइम पहले का सीन याद करने लगता है, जिसमें उसका गार्ड बोलता है, "हम ये लोकेशन साओ चैन को रिवील कर दिए हैं।" तो जियू वैन बोलता है, "गुड, अब इस अगरबत्ती को ले जाओ उस प्रिंसेस के रूम में और जला दो। सिर्फ साओ चैन के हाथों इस प्रिंसेस के मौत के बाद ही प्रिंस हमारे टारगेट पर फोकस कर पाएँगे।" फिर सीन प्रेज़ेंट में आ जाता है, जहाँ साओ चैन अपने पावर से सभी गार्ड्स को दूर कर देता है, जिसे देखकर प्रिंसेस उसकी तरफ भागते हुए आती है, पर कमज़ोरी की वजह से गिर जाती है। तो जियोलाओ उसके पास आकर बोलता है, "योर हाइनेस, आप खुद को हर्ट मत कीजिए, हम इसे आपके लिए पकड़ कर लाते हैं।" फिर साओ चैन से बोलता है, "हम तुम्हें ही ढूँढ रहे थे, पर सोचे नहीं थे कि तुम खुद मरने यहाँ चले आओगे।" फिर अपने 8 स्क्रॉल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे साओ चैन डॉज कर लेता है, पर अचानक ही वो स्क्रॉल उसे ऊपर से चीप देता है, पर साओ चैन के टाइम पर शील्ड क्रिएट कर लेने की वजह से उसे कुछ नहीं होता। फिर जियोलाओ दोबारा से स्क्रॉल से अटैक करने लगता है, जिसे साओ चैन बचते हुए एक स्पिरिचुअल रिंग क्रिएट कर उस पर थ्रो कर देता है, जिससे उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर प्रिंसेस बोलती है, "इसे पकड़ो कैसे भी, इसे जान से मारकर ही मेरा गुस्सा शांत होगा।" जियोलाओ अपने पावर को दोबारा एक्टिवेट करते हुए बोलता है, "आप फ़िक्र मत कीजिए, ये आज कहीं भाग नहीं पाएगा।" फिर एक डार्क स्पिरिट टाइगर को समन कर लेता है, जिसे देखकर साओ चैन भी गुस्साते हुए अपने 8 आर्म्ड एविल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। फिर वो दोनों स्पिरिट एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि चारों तरफ बस धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर एक गार्ड बोलता है, "वो लड़का कहाँ गया?" तो जियोलाओ बोलता है, "वो कहीं भाग नहीं सकता, ढूंढो उसे।" इधर प्रिंसेस गुस्साते हुए बोलती है, "साओ चैन, ये मत सोचना कि तुम भाग सकते हो कहीं।" फिर एक गार्ड जियो वैंग के पास आकर बोलता है, "सर, साओ चैन भाग चुका है, अब आपका प्लान?" तो जियो वैन बोलता है, "जाने दो उसे, इस ड्रैगन आइलैंड के रूल्स के वजह से हम रैशली एक्ट नहीं कर सकते। तुम प्रिंस के पास जाओ और कोई मिस्टेक मत करना।" जिसे सुनकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है, वो प्रिंस और प्रिंसेस दोनों कुछ गार्ड्स के साथ जंगल में साओ चैन को ढूँढ रहे थे, तभी उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स मिलता है, जिसे देखकर वो लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, पर साओ चैन तो वहीं पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। फिर बोलता है, "फिलहाल तो हम इन्हें डाइवर्ट कर दिए हैं, पर इस जिऊ लाओ का पावर उस गुफा में मिले लड़का और लड़की से भी ज़्यादा है और प्रिंसेस के पास इसका प्रोटेक्शन होने से हम रैशली एक्ट नहीं कर सकते। मुझे पहले अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा।" फिर वहाँ से दूसरी ओर निकल जाता है। इसी के साथ सुबह हो जाता है और साओ चैन अभी भी मस्त भटक रहा था, पर तभी उसका पैर किसी लत से टकराता है, जिस वजह से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, पर
और उस पर बहुत सारे बैम्बू एरोज़ से अटैक होने लगता है, जिससे वो किसी तरह खुद को लगातार बचाए जा रहा था। फिर उनसे बचने के बाद खुश होते हुए बोलता है, "ये कितना थर्ड क्लास ट्रैप था और भला हम कैसे फँस सकते हैं ऐसे सड़े हुए ट्रैप में?" पर तभी वो अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है, जैसे वो गड्ढा कह रहा हो, "क्यों, आ गया ना स्वाद?" फिर वो उठकर अपने चारों तरफ देखने लगता है। वो एक ड्रैगन केव था, पर तभी उसका नज़र एक ड्रैगन स्केलेटन पर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब ये सारे क्रिस्टल्स ड्रैगन एसेंस से बने हुए हैं। फिर तो इनका पावर बिल्कुल उस ड्रैगन एग्स की तरह होगा, फिर तो ये मेरी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर एक क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे तोड़ नहीं पाता, तो अपना पूरा एनर्जी को एक हाथ में डालकर जब उस क्रिस्टल को निकालने की कोशिश करता है, तो उसे बहुत तेज़ ड्रैगन एनर्जी निकलने लगता है। फिर एट लास्ट उसे निकाल लेता है, जिससे बहुत तेज़ एनर्जी निकलने लगता है, जो उस ड्रैगन स्केलेटन को बीच से तोड़ डालता है। फिर साओ चैन उसके एनर्जी को और रेज़ करता है, जिससे वो ड्रैगन स्केलेटन कंप्लीटली वैनिश हो जाता है। ये देखकर साओ चैन सोचता है, ये कितना डिफरेंट क्रिस्टल है, ये एक्चुअली में यहाँ का सारा ड्रैगन एसेंस को मेरे अंदर डाल रहा था। फिर उन छोटे क्रिस्टल्स को देखकर बोलता है, ये क्रिस्टल्स भी काफ़ी हेल्पफुल होने चाहिए, मुझे इन्हें कलेक्ट कर लेना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हुए सोचता है, अब इस बड़े क्रिस्टल में ड्रैगन एसेंस नहीं रहा, बट स्टिल ये सेल्फ डिफेंस में काम आ सकता है। इसका मतलब उसका सारा ड्रैगन एनर्जी को वो ऑलरेडी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। पर तभी उसे एक भेड़िया के चिल्लाने का आवाज़ आता है। जब वो उस तरफ देखता है, तो पाता है 3 लोग के पीछे एक थ्री आई वुल्फ पड़ा हुआ है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म।